नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, जो हमारी सीरीज चल रही थी सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, उसमें जो मैथ के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, उसकी बात चले। तो उसमें आपका ये चौथा, ठीक है, लेक्चर है। तो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे जो आपको हर साल सीटेट में मिलेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आज की वीडियो का। लिखा हुआ, रेनू अपने 9 मीटर लंबे और 7 मीटर चौड़े कमरे के फर्श पर टाइल लगवाना चाहती है। उसे किस साइज का टाइल लेना चाहिए या लेनी चाहिए जो बगैर कांटे लग जाए। ऐसा कर रहे हैं कि 9 मीटर कमरा है, ठीक, और 7 मीटर उसकी चौड़ाई है। ऐसा है कुछ, मान लीजिए ये कमरा है, ठीक, इसमें उसको टाइल लगवाने हैं। अब टाइल लगवाने, ऐसे टाइल लगवाने हैं, ठीक है, जो बिना काटे ऐसे पूरे से पूरे में लग जाए। तो देखिए क्या करना है, ये हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों ऑप्शंस में से कह रहे हैं ऐसा टाइल लेना है जो इस कमरे में, ठीक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, ठीक है, अच्छा है, सबसे अच्छा क्वेश्चन मिलेगा आपको सीटेट में, अच्छे लेवल का क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्या करना है, सबसे पहले देखिए, अगर ये 9 मीटर है, ठीक है, तो ये 9 मीटर को हम अगर सेंटीमीटर में बदलें, क्योंकि हमारे पास जो ऑप्शन दिए वो सेंटीमीटर में दिए, तो इसको सेंटीमीटर कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, 900 सेंटीमीटर, ठीक। ये हो जाएगा हमारे पास, मान लीजिए 700 सेंटीमीटर। हमने क्या किया है, मीटर जो थी लंबाई थी उसको मीटर से सेंटीमीटर में कर दिया है, ठीक, और चौड़ाई को भी 7 से, ठीक है, कर लिया। देखिए अगर हम एरिया निकालें यानी क्षेत्रफल निकालें, कितना होगा, ठीक है, कह सकते हैं, ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई हमारे पास कितनी दी हुई है, 900 मीटर है, और चौड़ाई हमारे पास है 900 सेंटीमीटर है, और चौड़ाई जो है वो 700 सेंटीमीटर। अगर इसकी हम गुणा करते हैं कितनी आती है, 63, और 0 आ जाएंगे, 1 2 3 4, ऐसा है। देखिए ये हमारा क्षेत्रफल है जिस पे टाइल लगने हैं, ठीक, लेकिन टाइल का साइज नहीं पता। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, देखिए आपको इस क्वेश्चन को लगाने के लिए ऑप्शन, आपको हर बार इस ऑप्शन से डिवाइड करके देखना पड़ेगा। जिस ऑप्शन से वो डिवाइड हो जाएगा पूरा, ठीक है, वो हमारा उत्तर हो जाएगा। एक तो ये है, और टाइलों की संख्या मिल जाएगी। लेकिन देखिए हम दूसरा तरीका करते, कैसे, आप कैसे पहचानेंगे कि इसमें से कौन सा आंसर सही होगा, कौन सी टाइल इसमें लग जाएगी जो बिना काटे लग जाएगी। देखिए इसको हम अगर तोड़ते हैं, इसके हम अगर फैक्टर करते हैं, 63 को कह सकते हैं 9 सत्ते 63 है, तो इसको जब हम तोड़ेंगे कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणे 3, 3 3 9, और 9 सत्ते 63, इसको हमने लिखा 7, ठीक। इसके बाद कितना बचा है, ये 0 यानी कितना है, 10,000। 10 को हम कह सकते हैं 2 गुणा 5। अगले 10 को कैसे लिख सकते हैं, अगर आपको इसमें समझ नहीं आ रहा, ठीक है, तो इसको हमने क्या किया है, देखिए इसको हमने तोड़ के ये कर दिया है, ठीक। ये जो है हमारा 10 को हमने 2 गुणा 5, अगले वाले 10 2 गुणा 5, ठीक, अगला वाला 10 है 2 गुणा 5, और अगला वाला जो 10 है उसको 2 गुणे 5 कर दिया है। देखिए हमने तोड़ा है, कैसे तोड़ा है, अगर आप चाहें तो इसको यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 9 गुणा 7 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 और गुणा 10। इसी को हमने नीचे ऐसे तोड़ के लिख लिया है, ठीक। अब आपको यहीं से पता चल जाएगा कि कौन सी टाइल जो है इसमें बिना काटे फिट होगी। देखिए क्या है, पहला ऑप्शन से चेक करना, ठीक, ऐसे आप नहीं लगा सकते इसको। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 40 गुणा 65। अब देखिए 65 कब बनेगा, देखिए 40 तो बन जाएगा, कैसे बन जाएगा, ठीक, 8 पंचे 40 होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 पंचे 40, ये तो बन जाएगा, ठीक है। लेकिन 65, 13 बच्चे 65 होता है, क्या 13 है इसमें, नहीं, इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें टाइल पूरी नहीं मिलेगी। ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। देखिए बी में क्या दिया, 55 गुणा 40। 55 के लिए ही देख लीजिए, 55 कब आएगा, 11 पचे 55। क्या इसमें 11 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो इसका मतलब 55 भी हमें नहीं मिल सकता, 40 तो मिल जाएगा, 8 पंचे 40। ऑप्शन नंबर सी पर आते हैं। देखिए 35 कैसे बन सकता है, देखिए 7 पचे 35, और अगला लिखा हुआ है 45। देखिए 3 3 9 और 9 पचे 45। अगर हम इनको और इस 5 को ले लेते हैं तो 9 बचे 45, पूरा मिल गया। चलिए ठीक, आगे देखते हैं 35, तो 7 बचे 35 तो हो गया, अगला भी 35 लिखा हुआ, क्या दोबारा 7 बचा, कोई नहीं बचा ना, इसका मतलब ये भी हमारा उत्तर
नहीं हो सकता, क्योंकि एक 35 मिल सकता है तो हमारे ये कैंसिल आउट हो गए। हमारा केवल इसमें एक ऑप्शन जो है 35 मल्टीप्लाई यानी 35 गुणा 45 सेंटीमीटर की जो टाइल है वो इसमें फिट आ जाएगी। मतलब हमारा जो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, टाइल का जो साइज होगा 35 गुणा 45, ठीक है, सेंटीमीटर कह सकते हैं, ऐसे लिख दीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक, ऐसा है कुछ। ये वाला हमारा उत्तर होगा। करने का तरीका क्या था, हमने ठीक है मीटर में दिया हुआ था दोनों, उसको हमने सेंटीमीटर में चेंज कर लिया, ठीक, और उसका जो हमने एरिया निकाला आया इतना, उसके हमने जब फैक्टर करके देखे कितना आया, 63 को हमने 9 7 63, ठीक है, ये लिखा हुआ 10,000, 10,000 को 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 में तोड़ लिया। उसके बाद इसके और फैक्टर किए 3 × 3 × 7, ठीक है, 10 को हमने 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अब यहाँ से हमने जो ऑप्शन थे उनको मैच किया, तो पहला कट हो गया, 65 नहीं बन रहा, तो दूसरा हो गया 55 कैंसिल आउट हो गया, ठीक। तीसरे में देखिए 35 और 45 दोनों हमें ऑप्शन मिल जा रहे थे उसमें, ठीक। यहाँ पर 35 एक मिल रहा था, दूसरा 35 नहीं मिल रहा था, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ये कट गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ 12 112 को 11 और 13 223 को 13 से भाग देने पर प्राप्त शेषफलों का योग है। देखिए यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन जो पूछे आते हैं 11 से भाग, 13 से भाग या 10 से भाग या 50 से भाग, इसमें आपका क्वेश्चन जो देने का तरीका होता है उसमें आपका पहाड़ा नहीं चेक किया जाता है, आपको कैसा भाग आता है, ठीक, आप भाग करने का आपका तरीका कैसा है ये चेक किया जाता है। तो उसमें देखिए इसको भाग देना है 11 से, इसको भाग देना है 13 से, और भाग देने पर जो शेषफल है उनका योग निकालना है, इतना ही सही, ठीक है, सवाल है। तो देखिए क्या करना है, 11 से भाग देते हैं इसको, इसका तरीका सीख लीजिए, ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं होता है। क्या करना होता है, भागफल और शेषफल दोनों पूछाते हैं, आप भागफल और शेषफल दोनों निकालना सीख लीजिए। यहाँ पर देखिए 11 से भाग देंगे, 11 बार एक बार जाएगा, जब इसको घटाएंगे 1 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, ऊपर से उतारेंगे 1, फिर से जाएगा एक बार, 11 1 कम 11, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक तो उतार लिया हमने, अब हम यहाँ से 1 उतारेंगे और 1 में जब पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा तो 0 बार पढ़ना पड़ेगा, तो 0 यहाँ लगाएंगे और 0 यहाँ पे लिखेंगे और घटाएंगे, चाहे आप चाहिए 0 लिख दिया हमने और घटाएंगे तो कितना जाएगा 1। ऊपर से हम जब उतारेंगे, देखिए ये वाला 1 उतर गया, उसके बाद हम उतारेंगे 2। अब यहाँ से पहाड़ा पड़ेंगे 11 का, एक बार 11 1 कम 11 और शेष हमारा क्या बचेगा 1। यहाँ पर देखिए कभी कभी भागफल पूछ लेता है, तो भागफल क्या है, 11 0 11, ध्यान रखिएगा 0 लगाने वाला, ठीक है। आगे देखिए 13 से भाग देखते हैं, 13 223, इसको 13 से ही भाग देना है। देखिए एक बार करेंगे 13 का 13 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक, कुछ नहीं बचेगा, ऊपर से हम उतारेंगे 2, ठीक, हमने 2 उतार लिया, 2 में नहीं जाएगा, ठीक है। इस केस में हम अगली संख्या उतारेंगे, या हम कह सकते हैं इसको 0 बार पहाड़ा पढ़ेंगे। मान लीजिए 0 बार हम पढ़ेंगे तो 0 बार जब पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 ही आ जाएगा, शेष ऊपर से उतारेंगे 2 और यहाँ पे हो जाएगा 22, फिर से एक बार पढ़ना पड़ेगा 13 का पहाड़ा, घटाएंगे कितना बचेगा 9, हासिल लेके यहाँ से करेंगे, ठीक, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, ऊपर से उतारेंगे 3, ठीक। अब 13 7 91 आ जाएगा 91, और इसको जब हम घटाएंगे यहाँ बचेगा 2, यहाँ पे बचेगा कुछ नहीं, कितना आ गया शेष हमारा यहाँ पे 2। तो देखिए ध्यान देने वाला क्या है, शेष 1 और 2, लेकिन यहाँ पे भागफल भी पूछा जाता है, तो भागफल ध्यान देना है कि 0 कब लगाते हैं। अगर संख्या कम है, एक बार आप उतार चुके हैं उसको, तो 0 बार पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा और 0 यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो देखिए क्या है, योग पूछा है, शेषफलों का योग, कितना आ गया योग, पहले में ठीक 1 मिला, दूसरे में 2 मिला, कितना उत्तर हो जाएगा इसका 3, ठीक है, समझ लीजिए, भाग देना देख लीजिए, ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देख लेते हैं, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, लिखा है 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज है। देखिए 84 के गुणनखंड पूछे गए हैं, ठीक है, लेकिन वो साथ में 7 के गुणज भी होने चाहिए, यानी 7 के गुणज जो गुणनखंड हैं 84 के, उनका योग यानी उनका जोड़ पूछा। तो सबसे पहले तो हम 7 के गुणज ही लिख लेते हैं, गुणनखंड पूछे हैं, ठीक है, तो हम वही लिखते हैं, गुणनखंड की बजाय 7 के गुणज लिख लेते हैं। क्यों, कौन कौन से होंगे, देखिए 7 का मल्टीपल, 7 का पहाड़ा लिखना है, 7 14 28, ठीक, 21, सॉरी अभी ठीक है छूट गया, 21 28, उसके बाद आ जाएगा हमारा 35 42 49, ठीक है, पहाड़ा लिखना है
56, 63, 70, 77 और साथ में 84। 7 के गुणज पूछे तो देखिए जो 7 से इसमें भाग दें और पूरा पूरा डिवाइड, 7 से अगर इसको हम कैंसिल आउट करते हैं 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक हमारा क्या हो जाएगा 7 भी इसका फैक्टर है, 14 पंचे 70, 14 छंग 84, ठीक है 6 बार जाएगा, 21 तिया 63 और 21 का 4 बार 84 जाएगा, 28 तिया 84 35, ठीक है यानी इसके 35 के पहाड़े में ये नहीं आता है, ठीक है 42 दूनी 84 और 56, 63, 70, ठीक कोई नहीं मिलेगा, लास्ट में हमें क्या मिलेगा इसका आधा ही, ठीक है डबल 84। जो हमें योग पूछा जाए, क्या पूछा है गुण, इनके गुणनखंड जो है 7 के गुण उनका योग पूछा है, तो क्या हो जाएगा 7 + 14 + 21 + 28 + 42 और साथ में 84, ये पूछा है। देखिए 7 और 14 21 21 21, ठीक है हो जाएगा हमारा 42 42 42 हो गया 84 84 84 हो गया 168 168 में आपको जोड़ना है 28, 168 में 30 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 198 और 2 कम कर देंगे कितना हो जाएगा 196, यानी इनका जो योग है कितना हो जाएगा 196। ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 3। क्वेश्चन नंबर 4 है, करते हैं। जब दिल्ली का समय कह रहे हैं 8:49 PM है, तब सिडनी में अगले दिन का 1:19 AM है। जब दिल्ली में कह रहे हैं 11:19 AM होगा, तब सिडनी में समय क्या होगा। देखिए क्या करना है, ऐसा लिखा हुआ है दिल्ली का समय जब 8:49 PM मतलब लिखा हुआ है शाम का 8:49 है, यानी ठीक है रात होने वाली है 8:49 PM है रात का। तब सिडनी में अगले दिन का ठीक है 1:19 AM है, ठीक है 12 बज के यानी रात का 1:19 AM है। जब दिल्ली में कह रहे हैं ठीक है इतना होगा, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इन दोनों के बीच का अंतर देख लेते हैं। दिल्ली के समय और सिडनी के समय के बीच का अंतर देख लीजिए। अब देखिए आगे कौन है, सिडनी का समय ना, क्योंकि वो अगले दिन का लिखा हुआ है कितना 1:19 AM और दिल्ली का 8:49 PM, ठीक है। तो क्या करना है, ये AM इसको हम PM बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, 12 इसमें 12 घंटे जोड़कर, तो ये 1 घंटा यहाँ लिखा हुआ है 1 घंटा 19 मिनट जैसे लिखा हुआ है, इसमें हम 12 घंटे जब जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 12 और 1 13, ये आ जाएगा 13:19, ठीक। इसको हम मान लीजिए हम PM बना रहे हैं, ठीक। ये है कितना 8:49 PM, 8:49 PM। हम जब घटाते हैं इसको तो यहाँ से हमें मिलेगा, देखिए 9 से 9 तो 0 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 से 4 नहीं जाएगा, यहाँ से जब हम हासिल लेंगे, हासिल यहाँ पे 10 नहीं मिलेगा, ये मिनट और घंटे वाला है, ठीक। तो यहाँ से मिलेगा कितना 60, ठीक। 60 का मतलब यहाँ पे 6 और 1 7, 7 से 4 जाएगा, हमारा बचेगा 3 और यहाँ बचा होगा, ठीक है 13 में से 1 जाएगा 12 और 12 से 8 जाएगा 4, यानी कितना अंतर है दोनों के बीच का 4 घंटे 30 मिनट का अंतर है। मतलब जो दिल्ली का समय है सिडनी के समय से कह सकते हैं 4 घंटा 30 मिनट पीछे है, या कह सकते हैं सिडनी का समय दिल्ली के समय से 4 घंटा 30 मिनट आगे है। अब क्या पूछा गया कि जब दिल्ली में 11:19 AM है तो सिडनी में क्या पूछा, देखिए सिडनी का समय आगे है ना, कितना घंटे 4 घंटे 30 मिनट, तो सिडनी में समय पूछ रहे हैं तो क्या होगा। देखिए दिल्ली में हुआ है 11:19 और सिडनी में कितना होगा 4 घंटे 30 मिनट ज़्यादा, ठीक। इसमें जोड़ देते हैं 4 घंटे 30 मिनट ज़्यादा होगा, इसमें जब हम जोड़ते हैं ये आ जाता है 49 और यहाँ पे आ जाएगा 11 4 हो जाएगा 15। अब देखिए 15:49, 15:49 क्या हुआ 3:49। 15 का मतलब क्या हुआ, देखिए 12 बजे तो 12 बजा, 1 बजे 13, 2 बजे 14, ठीक PM है ये है PM। अगर हम इसको ठीक उस फॉर्मेट में लिखेंगे तो हम इसको कह सकते हैं कितना हो जाएगा, देखिए 12 बजे 12, 1 बजे 13, ठीक है 2 बजे 14 और 3 बजे 15। मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि 3 बज के, ठीक है ये कितना हो जाएगा 49 और वो भी क्या हो जाएगा PM, ऐसा है शाम का, ठीक है। यानी जो अंतर है, ठीक है ये है हमारा AM फॉर्मेट में, ठीक ऐसा दिया हुआ है सुबह के हिसाब से, ठीक है। तो ये हमारा जो समय है, यानी हम यार कहे हैं दिल्ली से, ठीक है मैं अगर इतना बजा है 11:19 AM
तो सिडनी में कितना होगा 3:49 PM, मतलब वो 4.5 घंटे। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, आप इसको समझ लीजिए अच्छे से। पूछ रहे निम्न में से कौन सा सही नहीं है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे सही और सही नहीं क्या पूछ रहे हैं, पूछ रहे हैं सही नहीं है। तो देखिए पहला लिखा है 25 शतांश बराबर 25/100, शतांश का मतलब क्या होता है 100वां हिस्सा, तो क्या है ये सही है। 25 शतांश का मतलब 25 का 100वां हिस्सा, 100वां हिस्सा मतलब 100 से भाग, तो ये क्या है 25/100, ठीक, बिल्कुल ही सही है। 25 का शतांश पूछ रहे हैं तो 25/100 हो गया, ठीक। दूसरा देखिए 0.57 यानी 0.57 बराबर है 0.5700, क्या दोनों में कुछ अंतर है। देखिए यहाँ पे 0 जो लगा हुआ है पहले लगा हुआ है, यहाँ पे भी पहले लगा हुआ है, यहाँ पे 5-7, यहाँ पे 5-7-0-0, क्या दशमलव के बाद 0 लगा के कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ता है ना, क्योंकि ये भी और ये भी दोनों संख्याएं बराबर होती हैं, ठीक। आप इसके पीछे कितने भी 0 लगा दीजिए फिर भी ये दोनों संख्याएं आपस में बराबर रहेंगी, तो ये भी हमारा सही है। क्या पूछ रहे हैं तीसरा, 30 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल 4.5 मीटर गुणा 0.2 मीटर आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। इसको हमें लगा के देखना पड़ेगा। देखिए 30, पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, भुजा कितनी है 30, क्षेत्रफल कितना होता है भुजा गुणे भुजा, कितना आ जाएगा 30 गुणा 30 आ जाएगा 30×3 900, और ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया वर्ग का क्षेत्रफल। आयत का देख लीजिए, आयत का जो क्षेत्रफल निकालते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई, देखिए लंबाई दी कितनी है, दी हुई है 4.5 मीटर, इसको हमें बनाना पड़ेगा सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा देख लीजिए 4.5 गुणा 100 सेंटीमीटर में आ गई, ठीक। और उसके बाद 0.2 गुणा इसमें भी 100 से करनी पड़ेगी, तब ये सेंटीमीटर में आ जाएगी। इसको जब गुणा करते देखिए जाएगा 45 से 450 हो जाएगा, इसकी जब गुणा करेंगे जाएगा 20, 45 दूनी हो जाएगा 90 और 0 बचे हमारे पास 2, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ये आ रहा है 9000 किसका आयत का क्षेत्रफल, ठीक, ये आयत का क्षेत्रफल है और ये हमारा वर्ग का क्षेत्रफल है। क्या दोनों बराबर है, ये आ रहा है 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ रहा है 9000 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये है दोनों आपस में बराबर नहीं है, ठीक। ये मतलब हमारा गलत हो गया। और यही पूछा था निम्न में से कौन सा सही नहीं है, तो हमारा ये सही नहीं है, तो यही हमारा क्या हो गया उत्तर, ठीक। चौथा देख लीजिए 2009 मिलीमीटर बराबर 2 लीटर 9 मिलीमीटर, कोई दिक्कत ही नहीं। देखिए 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 2000 में 2 लीटर हो गए और 9 मिलीलीटर बच गया है, तो वो लिखा हुआ है, ठीक है। ये भी हमारा सही है। तो गलत कौन सा था चारों में, 1 2 3 4 में, तीसरा हमारा गलत था, ठीक। तो प्लीज़ आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपको सारे क्वेश्चन जितने भी सीटेट में क्वेश्चन आए हैं मैथ के वो इस पे बोर्ड पे करा दिए जाएंगे, बाकी पेडोलॉजी है वो भी आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी सीटेट पे पेपर देने वाले, ठीक है, विद्यार्थी हैं, साथ के आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, जो भी हैं, उनको आप चैनल को शेयर कर दीजिए। आपको ये क्वेश्चन 5 नंबर 10 नंबर 15 नंबर जितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ऐसे ही 5-7 वीडियो में आपको कवर कर दिया जाएगा और आपके पूरे 15 के 15 नंबर आपके तैयार हो जाएंगे, ठीक है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।